everybody and welcome to the 9th episode of Map of Me. मैं हूं आपकी होस्ट आस्था और मेरे साथ है मेरे को-होस्ट हर्ष। हाय आस्था, हाउ आर यू? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उन औरतों के बारे में जो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। ये हैं हमारे सुपर स्त्री जिनकी जर्नी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हम जानेंगे दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल। एग्जैक्टली, लेकिन इम्पॉसिबल को अगर आप ब्रेक करोगे तो बनता है आई एम पॉसिबल। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि पिछले एपिसोड में हमने क्या बात की थी। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी स्ट्रीट आर्ट के बारे में कि कैसे हमारे कलाकार हमारे शहरों को खूबसूरत बना रहे हैं और समाज सेवा कर रहे हैं। और हाँ, वो फैंसी डस्टबिन्स का आइडिया कितना अच्छा था। इसी के साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे देश के टैलेंटेड आर्टिस्ट जिनकी फाइनेंशियल स्टेट ठीक नहीं है उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ताकि उनका काम लोगों तक पहुंच सके। सोचिए, ऐसे कितने आर्टिस्ट होंगे दुनिया में जो कभी अपना काम दिखा ही नहीं पाए। खैर, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस प्रो टिप वीडियो को। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अंकिता मिश्रा है और मैं बीटी इंडिया में काम करती हूँ। आज मैं आपसे हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले हम इनके बीच का डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। हार्ड स्किल्स यानी कि टेक्निकल स्किल्स जो किसी भी जॉब को करने के लिए ज़रूरी होती हैं। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करने के लिए कोडिंग आपकी हार्ड स्किल्स हो सकती है, उसी तरह एक इलेक्ट्रीशियन की हार्ड स्किल बिजली संबंधित कार्य करना होती है। हार्ड स्किल्स आपको अपने प्रोफेशन के हिसाब से सीखनी पड़ती है और अगर आप एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन में जाते हैं तो आपको एक नई हार्ड स्किल सीखनी पड़ती है। यही नहीं, कुछ क्षेत्र में तो आपको लगातार अपनी हार्ड स्किल्स अपग्रेड करते रहना पड़ता है। परंतु सॉफ्ट स्किल्स जेनरिक होती हैं जो आपको किसी भी प्रोफेशन में आगे बढ़ने में काम आती हैं। सॉफ्ट स्किल्स आपको इंटरव्यू में एक अहम रोल अदा करती हैं। ये आपका पहला इंप्रेशन पॉजिटिव बनाने में मदद करती है। इतना ही नहीं, सॉफ्ट स्किल्स आपको अपने करियर में आगे बढ़ने में भी एक महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। कई बार हमारे पास बहुत अच्छे सुझाव होते हैं परंतु हम अपनी बात अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते और वो आइडियाज़ हम तक ही सीमित रह जाते हैं। ऐसे भी सिचुएशंस आते हैं जब किसी प्रॉब्लम का एक से ज़्यादा सोल्यूशन होता है। ऐसे में ये आपकी सॉफ्ट स्किल्स ही हैं जो आपको लोगों को कन्विंस करने में मदद करती हैं। सॉफ्ट स्किल्स वहाँ काम आती हैं जहाँ आपकी हार्ड स्किल्स भी फेल हो जाती हैं। चलिए कुछ सॉफ्ट स्किल्स के बारे में सीखते हैं। सबसे पहले आती है कम्युनिकेशन स्किल। इसके अंतर्गत आपकी दो स्किल्स आती हैं, स्पीकिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स। लोग आपकी बात सुने, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपनी बात कितना सिंपल, शॉर्ट और कॉन्फिडेंटली रखते हैं। याद रखें, यह आपको आपके पीयर से काफ़ी अलग बनाता है। स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ अभ्यास कर सकते हैं। अब बात करते हैं राइटिंग स्किल्स के बारे में। आज के टेक्नोलॉजी युग में आप ईमेल्स पे काफ़ी निर्भर हैं। कई बार एक छोटी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक भी आपकी छवि को खराब कर सकती है। राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आप इंटरनेट पर उपलब्ध तमाम आर्टिकल्स की मदद ले सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण स्किल है टीम वर्क। हम अकेले अपने काम करने के लिए कितना ही परफेक्ट क्यों न हो, ये बहुत ज़रूरी है कि आप सबके साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। किसी भी सक्सेसफुल कंपनी के पीछे एक इंडिविजुअल का नहीं अपितु एक टीम का हाथ होता है। इसके लिए आपको दूसरे के सुझाव को सुनना चाहिए और फीडबैक को पॉजिटिवली लेना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये सुझाव पसंद आए होंगे और ये आपका उज्जवल भविष्य बनाने में मदद करेंगे। धन्यवाद। नाउ लेट्स गो टू हर्ष जो हमारे यंगिस्तान से बात करेंगे सुपर स्त्री के बारे में। हेलो गाइस, हम हैं हमारे यंगिस्तान के साथ और बात करेंगे सुरुचि जी से। तो सुरुचि जी, क्या करती हैं आप? I am a businesswoman. I am running a business from past 2 years. I do a wedding photography and wedding planning. अच्छा, एक बात बताइए, who is the female role model for you? Honestly, all right. So there is one woman I really love. That's Priyanka Chopra. Okay. And the reason I love her is because the way she has come up after her Miss India pageant, and you know, in the industry, and when she go out and when she was singing and all, that inspired me a lot. I mean, she's the only woman in India who's earning and who's in in international business. मलाइका अरोड़ा। ऐसा क्यों माँ? क्योंकि वो मुझे हर तरीके से सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं।
अब मैम ऐसा है कि ऐसे काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे मैन एंड वुमेन को इक्वल पेमेंट नहीं मिलता है, हाँ जी, तो इसके बारे में मैम आपका क्या कहना है? सही है, सही कह रहे हैं, आपकी इक्वल पेमेंट नहीं मिलती है, गर्ल्स को अलग और मेंस को अलग ही देते हैं। पता नहीं सर क्यों ऐसा करते हैं हमारे इंडियन कल्चर में, ये नहीं पता मुझे। I mean, I think not only Bollywood, we find it at every place possible. If you talk about my business, people, when we go for meetings or something like that, or when we go for a package, people just, start judging you that, oh, you're a female, would you be able to do it? Or would you be able to come in nights, or would you be able to, do our weddings internationals, or maybe would you be able to travel that much? Okay. Basically ये वाली चीज़ आती है. और मैम आज के टाइम में अगर देखें तो आपको लगता है कि मतलब औरतों को उतना बोलने का हक है एज़ कम्पेयर टू पहले का? बिल्कुल है, हक है, बराबरी में होना चाहिए, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को बराबर होना चाहिए। And if I'll say from last 60 or 70 years, India has grown up a lot in terms of giving women equality, and I think our generation will lead this path to further generations, and I think whatever we are doing is good. We just have to stop actually what do I say, we just have to avoid those people who are actually making it a big issue of women working and the equality. I think the normalize we can make it, the more easy will it be for each and every one of us. नहीं, आगे की तरफ तो जा रही है सर, ऐसा नहीं है, कई निकल रही हैं घर से बाहर, काम कर रही हैं। पहले था कि थोड़ा नहीं जा पाते थे, पर है थोड़ा सा यह है कि नाइट में गर्ल्स के लिए वैसे ही है जैसे पहले था, अभी वैसे ही है सेम, कि रात को 10 बजे के बाद औरत घर से नहीं निकल सकती है। घर वाले भी मना करते हैं और वैसे भी वो भी डरती हैं घर से निकलने से। लास्ट में आप हमारी यंग महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए, अपने जितनी है आप करके देख सकती हैं, लड़कियां खुद भी कर सकती हैं काम, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकती हैं काम। घर से बाहर निकलिए और दिखाइए कि हम भी कुछ कर सकते हैं। One thing, I mean, we all are well educated enough. We don't need anybody's advices or something like that. And I'm not even, I don't know if I'm capable of doing that. But I would just say that do whatever you feel like doing. I mean, even if your dreams are there, and maybe even your parents are stopping, just don't listen to them. Just do it. I mean, because once you make your own personality, everyone will follow you. So guys, जैसे सुरुचि जी ने कहा कि पीपल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, एंड उसके साथ साथ वुमेन का करंट सिनेरियो ये होना चाहिए कि वो करे जो उनका मन करे। अगर वो करेंगे देन दे विल डेफिनेटली नो एंड हैव अ क्लियर व्यू कि उन्हें क्या करना है अपनी लाइफ में और कौन से लक्ष्य तक पहुंचना है। बहुत साल पहले जब किरण बेदी जी आईपीएस ऑफिसर थी तो उन्होंने कानून तोड़ने वालों को तो हिला के रख दिया था। ब्रेव फीमेल जर्नलिस्ट जाती हैं वॉर जोन पर हमें देश की खबर देने के लिए, और कुछ तो स्टिंग ऑपरेशंस करते हैं करप्शन को सामने लाने के लिए। ऐसी ही एक एग्जाम्पल है तान्या पुरी, जो कि केसेस को समझ के सॉल्व करती हैं। हो सकता है किसी को अपनी बेटी से कोई प्रॉब्लम है, किसी को अपने हस्बैंड से कोई प्रॉब्लम है, वो किस टाइम बाहर निकलता है, किस टाइम घर के अंदर जाता है, किस किस से मिलता है, यू नो देयर एंटायर शेड्यूल। माई नेम इज़ तान्या एंड मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। मैं मोस्टली पर्सनल मैटर्स के साथ डील करती हूँ, वेर इन वी टॉक अबाउट मैट्रिमोनियल मैटर्स, जहाँ पर प्री मैरिटल और पोस्ट मैरिटल केसेस होते हैं, उनके साथ मैं डील करती हूँ। आई थिंक ओवर टाइम उनकी डिमांड अब बढ़ गई है पहले से। सो आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल in this profession is to never give up. You have to be persistent. आपको ये नहीं लगना चाहिए that मुझसे ये होगा नहीं, because it's not easy. आपको your job is to give out the truth, और वो आप तब तक नहीं दे सकते जब तक आपके अंदर वो inquisitiveness या वो वो passion ना हो to go till the depth of the case. हम इस profession में जो भी करते हैं it has to be within a frame. We can't cross that. Because you have to understand that there are lots of respected names in this industry. There is no formal education you need. Anybody could become a private investigator if they have the persistence.
the ability to not listen to no. They have to know कि नहीं उस no के पीछे या yes के पीछे truth क्या है. You know, they don't have to just be satisfied with जो भी उनको face पर दिया जाता है. आपको analyze करना है. Your analytical skills have to be really good. इन 6 सालों में I have seen how the role of a woman in this industry has transformed, how people have started respecting us more. फ़ोन उठाते ही अगर किसी लेडी की आवाज़ सुनते हैं तो उसको lightly नहीं लेते. I think it's the best time to be in this field because women are actually very empowering in this profession. I faced those initially that people said that, oh, you're going to take our case. तो उनको समझाना पड़ता था with जब तक मैं उनको बताती नहीं थी कि मैं काम ऐसे करूँगी उनको ट्रस्ट नहीं होता था. यहाँ पर वुमेन के लिए कोई चैलेंज नहीं है इस फील्ड में. यहाँ पे लोग जिस तरह से वुमेन को देखते हैं वो चैलेंज है. 70% ऑफ आवर वुमेन आर in a lot of women are in poverty or they are underemployed. You have to give them that power and once you do they can make an impact. You can help अगर किसी की शादी में कोई प्रॉब्लम है या किसी के पर्सनल रिलेशन में कुछ भी प्रॉब्लम है, आप सच्चाई को सामने लाकर उनको हेल्प कर सकते हो. यू कैन चेंज देयर लाइफ्स, राइट. हो सकता है कभी कभी आप बैड न्यूज़ दो, कभी आप गुड न्यूज़ दो, बट इट इम्पैक्ट समवंस लाइफ और दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न वाई आई चोज टू बी इन दिस प्रोफेशन. यू डोंट हैव टू ट्रस्ट एनीवन ईजिली. मैं कभी कभी सुबह 4 बजे उठ के भी काम कर रही होती हूँ, कभी रात के 1 बजे तक कर रही होती हूँ, कभी काम दोपहर के 2 बजे भी ख़त्म हो जाता है. बहुत दिन निकल जाते हैं एंड यू डोंट अंडरस्टैंड कि ये केस कहाँ जा रहा है. बट यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन एंड यू हैव टू कैच द लूप होल इन द केस समवेयर. और आपको समझना पड़ता है कि ठीक है मुझे मेरा रिज़ल्ट यहाँ से मिल जाएगा. शुरुआत में हो सकता है आपको डर लगे लेकिन इट्स नॉट डिफ़िकल्ट बिकॉज जब आप किसी केस को करने फील्ड पे जाते हो आप सब कुछ पहले से समझ के जाते हो, राइट. दिस बिजनेस profit comes in later, the truth comes first, so you have to be very honest to your craft and that is what it teaches you. दोस्तों, ये एक बहुत ही चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग काम है और साथ ही साथ एम्पावरिंग भी. आई होप कि आप सब इसके नोट्स अपने बुलेट जर्नल में बना रहे हो. जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि बुलेट जर्नल हमारे 26 स्टेप्स का पहला स्टेप है जिसमें कि आप सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आप याद रखना चाहते हैं उसमें लिख सकते हैं. बिल्कुल दोस्तों, ये एक चित्र हो सकता है या आपकी पर्सनल डायरी या आपका डेली रिमाइंडर. ये आपको दर्शाता है. इसके बारे में और जानने के लिए साइन अप करें at www.mapofme.in और मेक अ लाइफ प्लान पर क्लिक करें. औरतों की लाइफ में कितनी स्ट्रगल्स हैं. ये बॉक्सर तो रिंग में है लेकिन फाइटर रियल लाइफ में. छुप छुप के बॉक्सिंग सीखने जाना और फिर प्रोफेशनल बॉक्सर बनना कितनी बड़ी अचीवमेंट है. ये जानते हैं इस चैंपियन को. आइए देखते हैं. मेरा नाम सुमन कुमारी है. मैं इंडियन बॉक्सर हूँ. যে কাজটা ছেলে করলো না ওই কাজটা আমার মেয়ে করুক. তো ওনার বাবা भी সাপোর্ট করিনি. মেয়ে মানুষ আছে, মার খেয়ে আসতো, মুখ কান ফুলিয়ে নিত, ওসব আমার কোনো ভয় ছিল না. আমি জানি যদি আজকে মার খাচ্ছে তো কালকে মারবে. ওই জন্যে আমরা সবাই সাপোর্ট করতাম कि তুমি এই বক্সিংই থাকো. मैं सच बताऊँ तो मैं बहुत जिद्दी हूँ. मैं ये सच बताती हूँ. पापा बोलते थे मत जाओ मत जाओ. हाँ ठीक है ओके, हम चले जाते थे. प्रॉपर ट्रेनिंग, रेस्ट, डाइट, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है. आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी. हम लोग बस बोल सकते हैं. माइंड को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करके कि हाँ मुझे खेलना है और मतलब मुझसे होगा, मैं जीत सकती हूँ. बस जीतना है और कुछ नहीं, जीतना है. और जो लोग हैं उन लोगों को गलत साबित करना है. कि लोग ही मतलब वो माइंड को तैयार कर देते हैं. जब वो बोलते हैं ना कि आप जीत नहीं पाओगे, वो ऑस्ट्रेलियन है, वो चाइना है, तो हम भी तो इंडियंस है ना.
वाओ, व्हाट एन इंस्पिरेशन। सुमन हम सबके लिए एक ऐसी सीख है कि अगर आप अपनी लाइफ में अपने पैशन को डेडिकेशन से फॉलो करते हैं तो हर चीज़ पॉसिबल है। आप सिर्फ अपना फोकस अपने गोल्स की तरफ बनाए रखें और आप वहां पहुंच सकते हैं जहां आप खुद को देखना चाहते हैं। लेकिन कड़ी ट्रेनिंग के बाद चिल तो करना बनता है। तो दोस्तों, दीजिए इन 2 आसान से सवालों के जवाब और आप जीत सकते हैं कैफे कॉफ़ी डे की तरफ से वाउचर्स। भारत की पहली महिला कौन थी जो माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी? और दूसरा सवाल ये कि कौन सी महिला को आयरन लेडी ऑफ मणिपुर कहा जाता है? जल्दी कीजिए दोस्तों, जवाब दें अपना www.mapofme.in में और हम आपका इंतजार करेंगे। गर्ल्स, अब टाइम आ गया है कुछ सेल्फ डिफेंस मूव सीखने का। तो आपको ले चलते हैं हमारी सुपर स्त्री अनामिका के पास, जो कि एक इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियन है। मेरा नाम अनामिका वालिया है और मैं एक प्रोफेशनल ताइक्वांडो एथलीट हूँ और मैं पिछले 12.5 साल से ये स्पोर्ट परस्यू कर रही हूँ। मैंने स्टार्ट किया था ताइक्वांडो करना 2007 में, जब मेरी उम्र सिर्फ 12 साल थी। उसके बाद मैंने 2012 में अपना फर्स्ट इंटरनेशनल चैम्पियनशिप खेला, जो कि एशियन चैम्पियनशिप था वियतनाम में। उसके बाद जो नेशनल्स हुए उसमें भी मैंने काफ़ी मेडल्स जीते और इंडिया का नाम रोशन किया। So now I'm going to teach you some moves and techniques to safeguard yourself in case of any emergency. Now I'm going to show you a technique which include defense, attack and how to grab a person. So first you have to defend yourself from any attack, and then you need to grab the person and then you need to kick or attack any. तो जो हमारा सेकंड मूव है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि अपने आप को कैसे डिफेंड करें अगर कोई व्यक्ति आपका गला के दोनों हाथों से पकड़ ले। और इन सब मूव्स के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप नहीं रहेंगे तो ये आप मूव्स किसी के ऊपर भी नहीं कर सकते। सेकंड मूव के लिए जब कोई व्यक्ति आपका दोनों हाथों से गला पकड़े तो उसके दोनों हाथों के बीच में से अपना हाथ लेके जाइए और बाहर की तरफ उसको पुश कर दीजिए, तो इजीली उसका जो ग्रिप है वो टूट जाएगा। जो मेरा नेक्स्ट मूव है मैं उसमें आपको बताने वाली हूँ कि अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए किसी की भी किक से, और उसके बाद उसको कैसे अटैक करें आप। जो फर्स्ट मूव है वो है डाउन ब्लॉक। देन यू हैव टू किक एंड देन यू हैव टू पंच। जो मेरा नेक्स्ट मूव है मैं उसमें आपको बताने वाली हूँ कि अगर कोई भी पर्सन आपका आके कॉलर पकड़ ले तो आपको अपने आप को कैसे बचाना है। जो मेरा नेक्स्ट मूव है मैं उसमें आपको बताने वाली हूँ कि रोड पे चलते टाइम अगर कोई भी पर्सन आपको आके पीछे से ग्रैब करे तो आप अपने आप को कैसे छुड़ाएं। और आपको मेरी एक एडवाइस ज़रूर माननी होगी कि रोड पे चलते टाइम कभी भी अपना फ़ोन यूज़ ना करें। तो मैं समझती हूँ कि हर लड़की को अपनी सेफ्टी आनी चाहिए और दे शुड नो फ्यू बेसिक टेक्निक्स ऑफ प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स। तो मैं हर एक लड़की को सजेस्ट करती हूँ कि कुछ ना कुछ स्पोर्ट, नॉट प्रोफेशनली बट बेसिक जो नेसेसिटी होती हैं अपने आप के बचाव के लिए, वो आप ज़रूर सीखें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप ये टिप्स फॉलो कर रहे होंगे। हमारे 26 स्टेप्स में स्टेप 10 आत्मरक्षा यही कहता है कि कैसे बाहर की दुनिया से खुद को सेफ रख सकते हैं और कैसे कॉन्फिडेंटली घूम सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए जाइए हमारी वेबसाइट www.mapofme.in पे और मेक अ लाइफ प्लान पे क्लिक करें। वैसे हर्ष, मुझे एडवेंचर का तो बहुत शौक है, लेकिन जंगल में जाना और जंगली जानवरों के साथ रहना मेरे बस का नहीं है। वेल दोस्तों, तभी तो शताब्दी है सुपर स्त्री, एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और एक फिल्म मेकर है।
तभी तो हम इन खूबसूरत जानवरों को करीब से देख पाते हैं। मेरा नाम शताब्दी है एंड आई एम अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एंड अ फिल्म मेकर। मैं अपने कैमरे के थ्रू नेचर, वाइल्ड लाइफ, पीपल, कंजर्वेशन, इन सब की स्टोरीज बताने की कोशिश करती हूँ with the thought that these images, these visuals will create awareness which is really needed in today's time. कैमरा एक ऐसा माध्यम है जिससे आप कहानियाँ बोल सकते हैं, अपनी कहानियाँ, अपने आसपास की कहानियाँ। तो उसको अगर आप ध्यान में रखते हुए सिर्फ अपनी कहानी पे फोकस करें तो ज़्यादा मायने नहीं रखते आपके पास लेटेस्ट कैमरा है या नहीं है, या आप सिर्फ फ़ोन से खींच रहे हैं फ़ोटोज़। अगर आपके फ़ोटो के थ्रू यू कैन क्रिएट एन इमोशन इन योर ऑडियंस, आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। अगर आपका वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है, नेचर में इंटरेस्ट है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जंगल ही जाना होगा सबसे पहले टू स्टार्ट द फोटोग्राफी। यू कैन स्टार्ट इट, आप अपने बैकयार्ड में देख सकते हैं, आप अपने आसपास के पार्क में देख सकते हैं, अपने गार्डन में देख सकते हैं। खुद ही एक इंटरेस्ट के साथ आपके आसपास क्या है उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना, क्या चिड़िया दिखती है, कौन से सीज़न में क्या चिड़िया दिखती है। जैसे एक स्पीशीज़ है जंगल कैट बोल के, जो गुड़गांव वगैरह के आसपास खेतों में दिखता है। उनका खेतों में आना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि वो आके वहाँ पे चूहे वगैरह पकड़ते हैं। सो दे आर द फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स इन दैट सेंस। सो यू कैन टॉक अबाउट दीज स्टोरीज। In a city like Delhi, जहाँ पे it's like a concrete space, but फिर भी Delhi luckily has a lot of green patches और काफ़ी ज़्यादा photography clubs, birding clubs, nature walk clubs, इन तरह की चीज़ों को if we have more of these, तो ये एक तरीका बन जाता है कि जो लोग नए आ रहे हैं इस फील्ड में, who are youngsters in the field, उनको एक और मौका मिल जाता है दूसरे लोगों से मिलने का। आप अगर अपने घर से दूर किसी शहर में आए हैं, so you know that you're a part of a group of people, especially for women. You know that you can call up someone and talk to for advice, or if you need some help जब आप नए शहर में आए हैं, तो ऐसे ग्रुप्स में भी इन्वॉल्व होना ज़रूरी हो जाता है। It would be very nice if we have lesser air pollution. उससे क्या होगा? It will create a series of change. The air will become cleaner, जिससे कि आपका bird lives और ज़्यादा increase होगा। So छोटे छोटे changes से बहुत मेजर चेंज कर सकते हैं हम लोग। ये भी अच्छा सजेशन है। वैसे दोस्तों ज़रूरी नहीं है जंगलों में जाना, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में देखो और अपना कैमरा लेके अपनी फोटोग्राफी जर्नी शुरू करो। दोस्तों, अगर आप फोटो लेते लेते थक गए हो तो लीजिए कॉफ़ी ब्रेक। बस दीजिए इन 2 आसान से सवालों के जवाब और आप जीत सकते हैं कैफ़े कॉफ़ी डे की तरफ से वाउचर्स। पहला सवाल ये कि भारत की कौन सी महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, और दूसरा कि कौन सी महिला को आयरन लेडी ऑफ मणिपुर कहा जाता है। अपना जवाब फटाफट दीजिए www.mapofme.in पे। हम आपका इंतजार करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा। तो जल्दी से अपने आंसर्स भेजिए हमारी वेबसाइट www.mapofme.in पे और आप भी जीत सकते हैं कुछ एक्साइटिंग गिफ्ट वाउचर्स। खैर, इतनी इंस्पिरेशन के बाद तो मुझे कॉफी की जरूरत है। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी मैप ऑफ मी के अगले एपिसोड में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, आई एम योर होस्ट आस्था सेठी साइनिंग ऑफ।